क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स टॉपिक सिक्यूनेस एंड कोर्सेज सब टॉपिक कोर्सेज यानी आज हमारा जो है सब टॉपिक कोर्सेज पे है। इससे पहले हम सिक्यूनेस पे जो है हम डिस्कशन करते थे और इस पे जो है हमने फिर जो एग्जाम्पल की। अब आज कोर्सेज देखिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हमने उसको जो है करेक्टराइज करने के लिए कई मेजर्स हमने पढ़े जिससे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्टराइज करते थे। जैसे कि सबसे पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मोड, मीडियन वगैरह ये चीज़ें यानी सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ी कि उससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ पता, इसका मीन, मोड वगैरह किस तरह होता है, क्या होता है, तो इससे हमें क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लेकिन फिर उसके बाद हमने डिस्पर्शन पढ़ा कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये यूनिट्स हैं, जो आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये किस तरह जो है इनका फैलाव कैसा है। और उसके बाद लेकिन उससे भी जो है कंप्लीटली हम जो है करेक्टराइज नहीं कर सके एक डिस्ट्रीब्यूशन, तब भी कुछ जो है कुछ चीज़ें बाकी रहती थी जिसका हमें पता नहीं चलता था। तो उसके बाद हमने सिक्यूनेस यानी झुकाव किस साइड है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो इसमें यूनिट्स हैं, जो डेटा है, इनका झुकाव किस साइड है। लेकिन इससे भी जो है बात नहीं बनी। तो लेकिन अब जो है अब टू करेक्टराइज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली इट इज़ नॉट एनफ टू स्टडी ओनली द थ्री मेजर्स विच, जैसे हमने पढ़ा सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन या सिक्यूनेस ओनली, बट वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू करेक्टराइज द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द फॉलोइंग डायग्राम विल क्लियरिफाई द पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास जैसे ये डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस लाइन है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, देखिए कर्ट्सिस में क्या होता था, जैसे आप ये जिस तरह ऐसे, ठीक है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह, तो एक साइड को जाती थी या इस साइड को होती थी जो, ठीक है, तो दिस इज ये पॉजिटिव सिक्यूड थी यानी इस साइड झुकाव था, इसको इस साइड झुकाव है तो नेगेटिव। लेकिन अब जो है हाइट की ज़रा आप देखिए, इस तरह जो है इसका टॉप पे गौर करो, तो द फॉलोइंग डायग्राम विल क्लियरिफाई द पॉइंट। देखिए, all the three curves are symmetrical about the mean and have same variation range। ठीक है, आप देखिए, ये जो है आप इनका टॉप देखिए बराबर है, all the three curves they are symmetrical about the मीन पे तो ये सिमेट्रिकल यानी सबका मीन एक है, और एंड हैव द सेम वेरिएशन रेंज, और वेरिएशन भी इनकी एक जैसी है। जैसे ये वाली जो है फॉर एग्जांपल ये इस तरह ये बराबर है यहाँ पे, अब ज़रा वेरिएशन भी बराबर है कहीं अब देखिए, अगर ये वाली हम ले लेते हैं, ठीक है, दूसरी भी जो है, और तीसरी जो है, तीसरी का ये जो है ये इसमें ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, ये वाली जो है यहाँ से नीचे आएगी। ठीक है, जो ऊपर जो यहाँ से है लेकिन यहाँ से फिर वो नीचे होगी, इस तरह जो है। ठीक है, तो इनमें वेरिएशन और रेंज एक जैसा है। लेकिन in order to identify a distribution completely we need one more measure which Professor Carl Pearson called convexity of the curve or its vertices. While skewness helps us in identifying the right or left, जैसे skewness में right और left दिखाएगी, देखो अगर इसमें skewness भी बराबर है, ये skewness दोनों सब की एक जैसी है, यानी
तो और ये जो है मीन सबका एक जैसा है, वो सेम है, सिमेट्रिकल है। While skewness helps us in identify the right or left tails of the frequency curve, curves enables us to have idea about the shape and nature of the hump। ये जो hump की जो है शेप, इसका hump जो है ऐसा यहाँ से ही छोटा है, तो इसको यहाँ से है ना, इसमें फ्लैटनेस ज़्यादा है, इसमें फ्लैटनेस उससे थोड़ी कम है, और इसमें फ्लैटनेस ज़्यादा कम है, क्योंकि जैसे जैसे इस तरह जाएगी तो इसकी फ्लैटनेस कम होती जाएगी। तो सब पहले वाली में ज़्यादा फ्लैटनेस है, ठीक है। तो कर्ट्सिस यही हमें दिखाते, कर्ट्सिस एनेबल्स अस टू हैव द आइडिया अबाउट द शेप एंड नेचर ऑफ द हम्प, यानी मिडल पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। In other words, curves gives the flatness or peakness of the frequency curve. As a measure of curves, Carl Pearson gave the coefficient beta 2, यानी इसको निकालने के लिए कर्ट्सिस क्या है, इसमें जो है फ्लैटनेस या पीकनेस जो है, पीक किस तरह का है, तो इसके बारे में जो है ये जो क्या बोलते हैं इसको, कार्ल पियर्सन ने जो है एक कोएफिशिएंट दिया बीटा 2, ये हो गया बीटा 2, और इट्स डेरिवेटिव गामा, या इसी से फिर निकाल सकते हैं हम गामा 2 डिफाइन एज, अगर बीटा 2 दैट इज μ4 बाई μ2 स्क्वायर, दैट इज, या इस तरह हम लिखें, इस तरह μ4 डिवाइड बाई सिग्मा 4, इस तरह जो गामा जो है बीटा 2 माइनस 3, अगर इसी से निकलेगा, अगर आप गामा 2 निकालना है, बीटा 2 में से 3 को घटा दो तो वो बनेगा, इसकी यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दी -3, ठीक है, तो डिवाइड बाय दिस, तो फॉर, अब ये जो है ये जो इससे हम जो निकाल सकते हैं कर्ट्सिस, ठीक है। अब मसला ये है कि ये इस वाले को क्या कहते हैं, ये जो है ये वाले, इसको लेप्टोकोर्टिक है कहते हैं इस कर्व को, और इस कर्व को मीजोकोर्टिक कहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल ये वाली है, और ये प्लेटी कॉर्टिक, तो ये जो है नॉर्मल हाइट की है इसमें, तो ये इससे डाउन जो है इसको प्लेटी कॉर्टिक कहेंगे, तो इसके ऊपर जो है दैट इज लेप्टोकोर्टिक। हो सकता है इसके बारे में भी एग्जाम में आए। नाउ द टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू।